जुलूस आखिर निकला कैसे, इस रूट से कैसे निकला, किन लोगों ने परमिशन ली थी? जुलूस निकला कैसे साहब? पटाखे क्यों फोड़े? अगर जुलूस निकला भी तो जामा मस्जिद के सामने से कैसे निकला? परमिशन किसने दी? परमिशन दी तो कितने लोगों की परमिशन दी? ये सवाल उठा रहे हैं उसी जामा मस्जिद के इमाम साहब जिस जामा मस्जिद के बाहर से कल देश प्रेमियों पर पथराव हुआ, राष्ट्रभक्तों पर पथराव हुआ, उन लोगों पर पथराव हुआ जो कि भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार महू में हुई इस पत्थरबाजी के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है और जिन लोगों ने ये पथराव किया है उन्हें हिम्मत मिलती कहां से है। रविवार की रात लगभग 10:30 बजे होंगे कि तभी इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 4 विकेट से हराया, जिसके बाद हर देश प्रेमी झूम उठा। हर वो व्यक्ति झूम उठा जो कि अपने देश से प्रेम करता है, भारत माता से प्रेम करता है। और उसके बाद जश्न शुरू हुआ। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से भारत की जीत के जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। कुछ इसी तरीके से महू के राष्ट्र प्रेमियों ने भी अपनी इंडिया की जीत पर एक रैली निकालने की कोशिश की। ये लोग रैली निकाल के कुछ ही दूर जामा मस्जिद के पास पहुंचे थे और वहां पर पूरी रैली लगभग निकल गई। एक आखिरी के 4-5 लोग बचे थे जिन्हें वहां मौजूद जिहादियों की भीड़ में घेर लिया और जमकर मारपीट की। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और इन नारे लगाने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इन देश प्रेमियों के साथ मारपीट के ये वीडियो भी सामने आ रहे हैं। भारतीय टीम के प्रशंसकों पर यह मारपीट की घटना शुरू हुई और शुरू होते होते यह जामा मस्जिद इलाके से होते हुए पत्ती बाजार, मार्केट चौक, मानक चौक, गफ्फार होटल, इन सभी जगह पर इन जिहादियों ने एक साथ पथराव करना शुरू कर दिया। और चंद ही मिनटों में अपने घरों में क्या पता पूर्व सुनियोजित तरीके से ये लोग पेट्रोल बम बना कर रखे हुए थे और उन पेट्रोल बमों से हमला कर दिया। 2 घरों में आग लगा दी। लगभग 12 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, 2 से ज़्यादा कारें और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जो भी हिंदू दिखा, जो भी राष्ट्र प्रेमी दिखा, उस पर पथराव होने लगा, उसके साथ मारपीट होने लगी। देखते ही देखते पूरे महू में तनाव की स्थिति बन गई और लोग अपने घरों में दुपक गए। जो लोग अपने देश की जीत का जश्न मना रहे थे वो लोग चंद मिनटों में ही खौफ के साए में रहने लगे। कारण थे ये जिहादी मानसिकता के लोग। इस घटना के बाद मौके पर काफ़ी प्रशासन पहुंचा। चूँकि महू में आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी है तो वहां पर आर्मी के जवानों ने भी क्यूआरटी टीम पहुंचाकर मोर्चा संभाला। लगभग 300 से अधिक जवानों की तैनाती की गई और लोगों को चिन्हित कर अब उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है।
एक तरफ पुलिस जहां इन आतंकवादी मानसिकता वाले जिहादियों की धरपकड़ शुरू कर रही थी, तो वहीं इन जिहादियों को ताकत देने वाले, उनके मंसूबों पर पानी डालकर उनको बढ़ावा देने वाले एक इमाम साहब का बयान सामने आया। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है, जुलूस वो नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई? आप लोगों की तरफ से पथरा हुआ वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? इमाम साहब के इस बयान से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि आखिरकार महू में बैठे इन जिहादी मानसिकता के लोगों के मन में देश प्रेमियों के प्रति इतनी नफरत कहां से आती है। ये इमाम साहब अपने बयान से ही सब स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये जो जिहादी हैं ये ऐसे ही पत्थर नहीं फेंकते, इन्हें पत्थर फेंकने पर मजबूर करते हैं इन जैसे इमाम। ये इमाम अपने बयान में ये कह रहा है कि जीत हो गई थी तो उसके बाद जुलूस क्यों निकाला, जुलूस निकाला तो जामा मस्जिद के सामने से क्यों निकाला भी तो पटाखे यहाँ पर क्यों फोड़े। साहब, महू भारत देश का ही एक अभिन्न हिस्सा है और वहाँ पर भी राष्ट्र प्रेमी रहते हैं, और जिस जगह पर आपकी जामा मस्जिद है वहाँ भी कई देश प्रेमी रहते होंगे जो कि अपने देश की जीत की जश्न पटाखे फोड़कर मनाना चाहते हैं। मगर शायद ये इमाम साहब वो जश्न नहीं मनाना चाहते। इन्हें खुशी तब होती जब शायद इनके आका, जिन्हें ये आका मानते हैं, वो पाकिस्तानी अगर जीत जाते तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। शायद ये पटाखे भी फोड़ते और उन्होंने अल्लाह अकबर के जो नारे पत्थर फेंकते वक्त लगाए थे, ये शायद पाकिस्तान की जीत पर भी ठीक इसी तरीके से जश्न मनाते और नारे लगाते। एक तरफ इस जावेद इमाम का वीडियो वायरल है तो वहीं दूसरी तरफ अब इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि इस घटना के बाद लगभग 13 लोगों को पहचान करके गिरफ्तार कर लिया गया है। कई लोगों पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है और एक एक उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसने इन राष्ट्र प्रेमियों पर, इन क्रिकेट प्रशंसकों पर पथराव किया है और महू की आबो हवा को खराब किया है। इंदौर कलेक्टर के अलावा महू से पूर्व विधायक ऊषा ठाकुर का भी एक बयान सामने आया है, जिस बयान में ऊषा ठाकुर भी इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी बयां कर रही हैं। इसके अलावा एक और बयान सामने आया है भोपाल के हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा का। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। इन सभी बयानों के अगर लब्बो-लुआब निकाली जाए तो ये स्पष्ट समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार शायद जल्द ही महू के इन उपद्रवियों पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, और होनी भी चाहिए। ये पूरे मध्य प्रदेश के उन लोगों की उम्मीद है जो चाहते हैं कि इस तरीके की जिहादी मानसिकता को मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ावा ना दिया जाए, इस तरीके की जिहादी हरकतों को मध्य प्रदेश में ना पनपने दिया जाए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें, और यदि आपने अब तक आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।